हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है इंजीनियर शिवांशु झा। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा भारत सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण जो मंत्रालय हैं और उनके अधीन जो विभाग हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। कौन से मंत्रालय के अधीन कौन कौन से विभाग हैं इनके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला मंत्रालय है कृषि मंत्रालय। कृषि मंत्रालय के अधीन कौन कौन से विभाग हैं इनके बारे में, यानी कि जो मंत्रालय है उसके अधीन कौन कौन से विभाग है इस वीडियो में सब बताया जाएगा और विस्तार पूर्वक बताया जाएगा, जिससे आपको एक ही बार में याद हो जाए, आपको लिखना भी नहीं पड़े। और अगर आप लिखना चाहें तो आप कॉपी पेन ले लीजिए, आप लिखते जाइए, साथ के साथ मैं बताता जाऊंगा, उसके बारे में भी बताता जाऊंगा। तो पहला है हमारा कृषि मंत्रालय। कृषि मंत्रालय के कौन कौन से विभाग हैं? कृषि और सहकारिता विभाग। कृषि मंत्रालय के सबसे पहला विभाग है कृषि और सहकारिता विभाग। दूसरा है हमारा पशुपालन तथा डेयरी तथा मत्स्य पालन विभाग। पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य पालन विभाग। हमारा तीसरा विभाग है कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग। कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग। अब शिक्षा विभाग भी कृषि मंत्रालय के अधीन ही आता है। और हमारा मछली पालन, मत्स्य पालन का मतलब है मछली पालन, पशुपालन और डेयरी भी कृषि मंत्रालय के अधीन आती है। और कृषि और सहकारिता विभाग भी कृषि मंत्रालय के अधीन आता है। हमारा अगला है मंत्रालय रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय। रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय। तो रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय के अधीन उर्वरक विभाग, जो उर्वरक होता है खेतों में खादी वगैरह डाली जाती है और उसका विभाग होता है, वो रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय के अधीन आता है उर्वरक विभाग। और दूसरा है हमारा रासायन और पेट्रो रसायन विभाग। रासायनिक और पेट्रो रसायन विभाग, ये भी रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय के अधीन आता है। अगला मंत्रालय है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अगला है हमारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग। औद्योगिक नीति होती है उसके बारे में बताता है विभाग। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। और दूसरा है हमारा वाणिज्य विभाग। जो वाणिज्य विभाग है वो भी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। अगला है हमारा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जो संचार के माध्यम होते हैं उसका कौन सा विभाग है? तो सबसे पहला है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। ये भी संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। अगला है हमारा दूर संचार विभाग। एक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, एक हो गया दूर संचार विभाग, और तीसरा है डाक विभाग। ये संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कौन कौन से आते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और दूर संचार विभाग और तीसरा है डाक विभाग। ये तीनों सूचना और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आते हैं। अगला है हमारा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। उपभोक्ता मामले, जो उपभोक्ता के मामले होते हैं, जैसे उपभोक्ता की छूट, उपभोक्ता की कंप्लेंट वगैरह, जितने भी उपभोक्ता के मामले होते हैं, उपभोक्ता के मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, इसके अधीन कौन कौन से विभाग आते हैं? खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग। जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और उपभोक्ता मामले विभाग, जो उपभोक्ता के मामले होते हैं वो विभाग भी उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा अगला है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय के अधीन कौन कौन से विभाग आते हैं उनके बारे में बताते हैं। सबसे पहला है रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग। रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग। दूसरा है रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग। दूसरा है रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग। और तीसरा है हमारा रक्षा विभाग भी
रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। एक बार दोबारा से डिस्कस करेंगे, रक्षा मंत्रालय के अधीन कौन कौन से विभाग आते हैं। रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग, रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग, रक्षा, और दूसरा है रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, और तीसरा है रक्षा विभाग। ये सब रक्षा मंत्रालय के अधीन आते हैं। अगला है हमारा वित्त मंत्रालय। अगला है हमारा वित्त मंत्रालय। और वित्त मंत्रालय के अधीन कौन कौन से विभाग आते हैं उनके बारे में बताते हैं। सबसे पहला है व्यय विभाग। व्यय विभाग भी वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। व्यय विभाग भी वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। दूसरा है वित्तीय सेवाएं विभाग। वित्तीय सेवाएं विभाग भी वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। अगला है हमारा आर्थिक विकास विभाग, आर्थिक कार्य विभाग। आर्थिक कार्य विभाग भी वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। चौथा है हमारा राजस्व विभाग। राजस्व विभाग भी वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। और पांचवा है विनिवेश विभाग भी वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। एक वित्त मंत्रालय ही ऐसा है, इसके अधीन 5 विभाग आते हैं। वित्त मंत्रालय के अधीन 5 विभाग आते हैं। एक बार फिर से पढ़ेंगे, वित्त मंत्रालय के अधीन कौन कौन से, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, वित्त मंत्रालय के अधीन कौन सा विभाग, निम्न में से कौन सा विभाग आता है। तो इनमें से एक दिया होगा, वही आपको सही करना है, बाकी सारे गलत होंगे। अब एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। वित्त मंत्रालय के अधीन आते हैं व्यय विभाग, नंबर 2 वित्तीय सेवाएं विभाग, नंबर 3 आर्थिक कार्य विभाग, और नंबर 4 राजस्व विभाग, नंबर 5 विनिवेश विभाग भी वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। अब हमारा अगला है भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय। भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय। भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय। लोक उद्यम इसमें आते हैं इसमें कौन कौन से विभाग आते हैं, लोक उद्यम विभाग और भारी उद्योग विभाग। इसमें केवल 2 विभाग आते हैं, लोक उद्यम विभाग और भारी उद्योग विभाग। ये सब भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के अधीन आते हैं। अगला है हमारा गृह मंत्रालय। ये भी वित्त मंत्रालय की तरह ही बड़ा मंत्रालय है। इसके अधीन भी 5 विभाग आते हैं। इसमें सबसे पहला विभाग है सीमा प्रवर्धन विभाग। सबसे पहला विभाग है सीमा प्रवर्धन विभाग। सबसे पहला विभाग है सीमा प्रवर्धन विभाग। नंबर 2 विभाग है आंतरिक सुरक्षा विभाग। आंतरिक सुरक्षा विभाग नंबर 2 विभाग है आंतरिक सुरक्षा विभाग। नंबर 3 है गृह विभाग। नंबर 3 है गृह विभाग। और नंबर 4 है राज्य विभाग। नंबर 4 है राज्य विभाग। नंबर 5 है राज्य भाषा विभाग। नंबर 5 है राज्य भाषा विभाग। तो गृह मंत्रालय के अधीन भी 5 विभाग आते हैं। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। पहला है सीमा प्रवर्धन विभाग, नंबर 2 है आंतरिक सुरक्षा विभाग, नंबर 3 है गृह विभाग, नंबर 4 है राजस्व विभाग, राज्य विभाग, नंबर 5 है राज्य भाषा विभाग। अगला मंत्रालय है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला मंत्रालय है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कौन कौन से विभाग आते हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, और उच्चतर शिक्षा विभाग। ये दोनों मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन आते हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग, ये दोनों मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन आते हैं। अगला है हमारा विधि और न्याय मंत्रालय। अगला मंत्रालय है विधि और न्याय मंत्रालय। विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन कौन कौन से विभाग आते हैं। सबसे पहला है न्याय विभाग, नंबर 2 है विधि कार्य विभाग, नंबर 3 है विधायी विभाग। विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन कौन कौन से विभाग आते हैं। न्याय विभाग, विधि कार्य विभाग, और नंबर 3 है विधायी विभाग। ये सब विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन आते हैं। ठीक है। अगला है हमारा कार्मिक और लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय। कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय। कार्मिक तथा लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, इसके अधीन कौन कौन से विभाग आते हैं। अब यही से है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। प्रशासनिक सुधार
और लोक शिकायत विभाग नंबर 1 में है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, नंबर 2 में है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नंबर 2 में है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नंबर 3 में है पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग, पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग। कार्मिक तथा लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अधीन कौन कौन से विभाग आते हैं? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, नंबर 2 में है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नंबर 3 में है पेंशन तथा पेंशन भोगी कल्याण विभाग। अगली है हमारी पोत परिवहन तथा राज्य परिवहन और राजमार्ग विभाग, राजमार्ग मंत्रालय। पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, इसके अधीन कौन कौन से विभाग आते हैं? सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग ये इसके अधीन आते हैं। दूसरा है पोत परिवहन विभाग, ये भी आपका सड़क और यानी पोत परिवहन और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन कौन कौन से विभाग आते हैं? सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग और पोत परिवहन विभाग, ये दोनों विभाग पोत परिवहन और सड़क परिवहन और राज मंत्रालय के अधीन आते हैं। अगला है ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला जो मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कौन कौन से विभाग आते हैं? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन पेयजल पूर्ति विभाग, नंबर 1 में पेयजल पूर्ति विभाग, नंबर 2 में ग्रामीण विकास विभाग, नंबर 3 में भूमि संसाधन विभाग, नंबर 3 में भूमि संसाधन विभाग, नंबर 1 में है पेयजल पूर्ति विभाग, नंबर 2 में है ग्रामीण विकास विभाग और नंबर 3 में है भूमि संसाधन विभाग। ये तीनों विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आते हैं। अगला है हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कौन कौन से विभाग आते हैं? पहला विभाग है बायोटेक्नोलॉजी विभाग, बायोटेक्नोलॉजी विभाग ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ये भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आते हैं। और अगला है विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, ये भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कौन कौन से आते हैं? बायोटेक्नोलॉजी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और नंबर 3 में विज्ञान और औद्योगिक संसाधन विभाग। ये तीनों विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अवश्य देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।